तो मौरमगढ़ का राज बघेला भूपत निरपाला और गढ़मौबे का राज चंदेला कर गो परमाला। बघेलगढ़ कांसों का गज राजा और वलख भुकार के बीच बघेला अभिनंदन राजा। बघेल खंड अलवर और रीवा और बरस हजार पाल राजधानी ग्वालियर की सीमा। बघेले कर गए ठकुराही और छत्री बघेल वीर कथा तुम सुन लो चितलाई। क्या हुआ फिर आगे के पाल वंश ने पाल देश में राज चलाई जय और मल्हारा बुराय ठोर इंदौर की नीम जमाई जय। अहिल्या जयकुल में ब्याही और भिंड क्षेत्र आलमपुर ससुर की छतरी बनवाई। तान सेन कुल में पहचानो और रियासत ग्वालियर लगे ग्राम तुम बेहट के जानो। के बनिया गोत बताए रहे और बने गितारी गीत भजन पे तान लगाए रहे। तान रही दुनिया में छाही और छत्री बघेले वीर कथा तुम सुन लो चितलाई। तो पाल वंश के अंश महाकवि कालिदास भये और वेद रहे जस गाय महात्मा सुरपुर डिंगर गए। चांडूगढ़ राज्य हमारी जय और विजय नगर की नीम हमारे पुरखन डारी जय। सुनो तुम सज्जन चितलाई और छत्री बघेले वीर कथा तुम सुन लो चितलाई। आगे क्या होता है भाई के बाघ समान मोर चापेले भारत में डांटे और परो बाघ लो नाम मार दल तेगन सो काटे। अरे सेन को ठंड सताही जय और प्रलय काल के बीच भेड़ शंकर उपजाई जय। कथा से वह पुराण बीच पाही और छत्री बघेले वीर कथा तुम सुन लो चितलाई। फिर क्या हुआ कि मुसलम का जब राज्य हुआ तब डोला मंगवाया और छत्री बघेला वीर के डोला उन्हें के नहीं ले आया। सुनिए हम बुजुर्ग से कहानी और भारी बहुत संग्राम समर में बच गई एक रानी। पहुंच गई शंकर मढ़िया में और श्रावण की 14 को रानी पहुंची गढ़िया में। जाते बने अपनी दुबकाई और छत्री बघेले वीर कथा तुम सुन लो चितलाई। आगे क्या हुआ फिर के शोभ मुहूर्त लगो जन्म गो बेटा बारो है। रणजीत धरो बकुनाम गढ़िया में करे गुजारो है। ब्याही दई सतवंती रानी और ढेंग पाल और नेंग पालो भय बेटा हो तारी। खास दो माँ जाए भैया और नित उठ धंधा करे पार भई भवसागर नैया। सुनो तुम सज्जन चितलाई और छत्री बघेले वीर कथा तुम सुन लो चितलाई। तो ढेंग पाल को ब्याह भो एक कन्या कुआरी सो और नेंग पाल ने जोरी प्रीति धरु का ब्राह्मण प्यारी सो। नेंग ने ढेंग पाल जाए ढेंग ने ढेंग पाल जाए और वापुस के मतभेद के कारण निखर ढेंगर कहलाए। तोड़ दो बीच पड़ी खाई और छत्री बघेले वीर कथा तुम सुन लो चितलाई। तो देश स्वतंत्र भयो आजादी भारत में आई। शिव जाति तरक्की करे यबहु तुम सो रहे हो भाई। रहो नहीं धन को चतारो और भेड़ बकरियां बेच रकम सो खेती ले डारो।
यार कछु पहले की सोचो, और मन में करो विचार तुम्हारो कुल कितनो ऊंचो। ओचो करो घर बैठे ठकुराई, हाँ। और छतरी बघेले वीर कथा तुम सुन लो चितलाई। तो बच्चों पर देव ध्यान पढ़ियो विद्या मन मानी, बहुत बढ़िया। और कितनो टोटो परे परे चाहे तुम पे हैरानी। कसर जिन राखो पढ़ाने में, हाँ। और इस विद्यु चाहे भरे नौकरी लगे ठिकाने में। क्या बात। मखोरी ग्राम हमारो है, और जिला भिंड तहसील गोहद काली को सहारो है। के कविता पूरन सिंह गाई, और छतरी बघेले वीर कथा तुम सुन लो चितलाई। बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय चंदेल समाज, जय भारत, जय भारत। बहुत बढ़िया पूरन सिंह जी, बहुत बढ़िया गाथा आपने लिखी है और समाज को जागृत करने के लिए, चेतन करने के लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको हम लोगों के बीच डालेंगे और जिससे लोगों को पता चले कि हमारा इतिहास कितना पुराना है और हम लोग कितने ऊंचे लोग हैं और जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम हमारे जो यहाँ पे पूर्वज बाबा हैं, झड़े बाबा, तो उनसे, उनके चबूतरे पे, उनके स्थान पे जाके दर्शन करने के लिए आए। तो वहाँ जाएंगे और आप लोगों की कृपा बनी रहे। आप लोग सादर आमंत्रित है, कभी छतरपुर आइएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, वो भी आप लोगों का ही स्थान है। इसको वहाँ पूर्वज बिल्कुल डालेंगे। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वही गांव है जहाँ कभी हमारे पूर्वज खेले होंगे, यहाँ पर कूदे होंगे। ये पहाड़ियों के बीच बसा हुआ गांव। आज यहाँ आए हैं। तो भोजन वोजन तो बन जाता है। नहीं, बस हम लोग तो